देखिए प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न नंबर 4 का 10वां कोष्टक 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटावा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोष्टक 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए बराबर टेन स्क्वायर ए सिद्ध करके बताना है। देखो इसमें सबसे पहले LHS इसको मानना है और RHS के बराबर सिद्ध करके बताना है। तो LHS ले रहा हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटावा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो नीचे लगाऊंगा मैं बराबर का चिन्ह, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह। और देखो सर्व समीका से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, बटावा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये होगा कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। ये लिया मैंने सर्व समीका से। ठीक है, अब लगाऊंगा बराबर का चिन्ह, तो ये लगा दिया बराबर का चिन्ह कोष्टक। अब देखो सेक ए का सूत्र क्या है, सेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस ए, तो स्क्वायर लगाया तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए की जगह, और नीचे कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर ए को लिख दूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो नीचे जो बटे में साइन स्क्वायर ए, इसको ऊपर 1 से गुणा कर दूंगा और कोस स्क्वायर ए को बीच वाले 1 से गुणा कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर ए को ऊपर 1 से गुणा किया था साइन स्क्वायर ए बटावा, और कोस स्क्वायर ए को नीचे 1 से गुणा किया था कोस स्क्वायर ए यहाँ पर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन ए बटा कोस ए किसका सूत्र होता है, टेन ए का सूत्र होता है। तो बराबर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटावा कोस स्क्वायर ए को लिख दूंगा मैं टेन स्क्वायर ए। तो ये जो है मैंने LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं LHS मानूंगा और RHS के बराबर सिद्ध करूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा LHS क्या दे रखा है, यहाँ पर लगाऊंगा कोष्टक 1 माइनस टेन ए बटावा 1 माइनस कोट ए, और ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दूंगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं कोष्टक 1 माइनस, अब देखो टेन ए का सूत्र हम जानते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन ए अपॉन यहाँ पर कोस ए बटावा 1 माइनस कोट ए का सूत्र क्या हो जाएगा, कोट ए का सूत्र होता है कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कोष्टक में बंद करूँगा इसको और ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, अब लगाऊंगा मैं बराबर का चिन्ह, तो ये लगा दिया बराबर का चिन्ह। अब देखो ऊपर मैं ले से लूँगा कोस ए और एक का ले से लूँगा तो कोस ए आएगा। अब एक का भाग कोस ए में दो कोस ए बाहर जाएगा, कोस ए को 1 से गुणा किया था जाएगा कोस ए यहाँ पर, तो ये लिख लिया मैंने कोस ए। अब देखो कोस ए का भाग कोस ए में दूंगा एक बार जाएगा और एक को साइन ए से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने साइन ए बटावा नीचे साइन ए और एक का ले से लूँगा साइन ए आएगा, एक का भाग साइन ए में दूंगा साइन ए बाहर गया, साइन ए को 1 से गुणा किया था गया साइन ए यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिख दिया साइन ए माइनस, और साइन ए का भाग साइन ए में दूंगा तो एक बार जाएगा, एक को कोस ए से गुणा करूँगा तो कोस ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और कोष्टक में बंद करके स्क्वायर लगा दूंगा ऊपर। अब देखो बराबर का चिन्ह लगूंगा, अब ऊपर देखो कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए में से माइनस कॉमन ले लूँगा। देखो यहाँ पर ले लिया मैंने माइनस कॉमन, और अंदर क्या बचेगा साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा ये माइनस कॉमन लेने पर। ठीक है, बटावा कोस ए बटावा साइन ए माइनस कोस ए और बटे हुए साइन ए, ऐसे कैसे उतार दूंगा, अब स्क्वायर लग जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर देखो साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए एक एक बार कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर अब ऊपर देखो माइनस 1 था, माइनस 1 को नीचे वाले साइन ए से गुणा करूँगा मैं तो माइनस साइन ए आ जाएगा, तो ये उतार दिया माइनस साइन ए, और कोस ए को नीचे वाले 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए, और ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं कोष्टक, अब देखो साइन ए अपॉन कोस ए किसका सूत्र होता है, साइन ए अपॉन कोस होता है टेन ए का, और माइनस भी है तो माइनस टेन ए आ जाएगा, और ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर लगाऊंगा। अब देखो माइनस टेन ए का स्क्वायर करूंगा मैं तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और टेन स्क्वायर है यहाँ प्लस का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस टेन ए का स्क्वायर किया मैंने तो टेन स्क्वायर ए आ गया। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारे पास LHS बराबर आ गया RHS इति सिद्धम, तो इति सिद्धम लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, वेरी सिंपल।